एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत एंड you're watching Planet Bollywood, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? फाइनली मैंने ढूंढ निकाला है। क्या? I know the real reason why Karan Johar left his dance reality show. अरे वाह, तो हमें भी बताइए। Well, details तो मेरी स्टोरी देगी, but all I'll say is that he left because he was pressurized by someone. Planet Bollywood. दरअसल ब्रदर्स की नाकामयाबी ने करण को कर दिया मजबूर ये रियलिटी शो छोड़ने के लिए। अब जरा डिटेल आपको बताते हैं कि आखिर ये गुत्थी क्या है। हाल ही में करण जौहर ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ की थी 9 फिल्मों की डील। इस डील के तहत करण और ये प्रोडक्शन हाउस मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं ये फिल्म्स, और ब्रदर्स भी उसी डील का हिस्सा थी। ब्रदर्स में अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स थे और ये हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म वॉरियर की रीमेक थी। ऐसे में सब लोग इस फिल्म की कामयाबी को लेकर थे कॉन्फिडेंट, पर हुआ उल्टा। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिली अच्छी रिस्पांस और इस नाकामयाबी का क्रेडिट गया फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा के सर। और अब इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली एम्बिशियस फिल्म शुद्धि को भी करने वाले हैं करण मल्होत्रा ही डायरेक्ट। शुद्धि में वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स हैं, पर जिस तरह से स्टार स्टडेड होने के बावजूद ब्रदर्स पिट गई, उसने इस प्रोडक्शन हाउस की नींद उड़ा दी है और अब वो करने लगे हैं करण मल्होत्रा की एबिलिटी पर डाउट। सूत्रों के मुताबिक अपने इसी डाउट को करण के साथ इस प्रोडक्शन हाउस ने किया है शेयर, और वो चाहते हैं कि करण पूरी तरह से फिल्मों पर करें कॉन्सेंट्रेट, और वो भी खासकर शुद्धि पर। और इसी वजह से करण को बीच में अपने रियलिटी शो को करना पड़ा है गुड बाय। तो अब आया ना आपको ये पूरा खेल समझ में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Hey Nash, मैं सोच रहा था सोनम को कभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करते हुए हमने नहीं सुना है ना? Yeah, you're right. Nope, never. But why? Well, either because she doesn't know math, which is a possibility, or because सोनम पर सलमान की कंपनी का असर पड़ चुका है। What do you mean? Well, you know, right, कि सलमान और सोनम प्रेम रतन धन पायो में साथ में काम कर रहे हैं। तो recently, when media asked Sonam about the film, we saw a really confident Sonam. Oh, really? Yeah, and I think सोनम का confidence सलमान की वजह से बढ़ गया है। Wait, you know what? You should just watch the story, फिर समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। I'm really excited to see this. Planet Bollywood. सोनम कपूर को नहीं है नंबर्स में दिलचस्पी। Yeah, I don't even remember what numbers my films do. Yeah, I don't even remember what numbers my films do. नंबर्स की बात आते ही सोनम का बनने लगता है मुंह। Really don't think about it too much. Yeah, but I guess I don't know. जी हाँ, लगता है सोनम इन दिनों किसी अलग ही दुनिया में उड़ान ले रही हैं। तभी तो उनको अपनी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी याद नहीं रहते। Yeah, I don't even remember what numbers my films do because I really don't think about it too much. Yeah, but I guess I don't know. तो सोनम, हम आपको याद दिला देते हैं कि आपकी लास्ट सीजन रिलीज 3 फिल्में बेवकूफियाँ, खूबसूरत और डॉली की डोली बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पाई कोई भी खास कमाल। हालांकि आपने दिमाग पर जोर डालकर सिर्फ रांझना और भाग मिल्खा भाग का ही नाम लिया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। I've had one film which Ranjana was 100 crores, right? Bhag Milkha. Yeah, I don't even remember what numbers my films do because I really don't think about it too much. सोनम का नंबर्स में डिसइंटरेस्ट यही नहीं रुका, बल्कि सलमान के साथ आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो के नंबर्स का भी उन्होंने एक तरह से उड़ा दिया मजाक। It does well. It's Salman Khan. I'm sure it's going to open to some ridiculous figures. वेल सोनम, प्रेम रतन धन पायो के बारे में आप इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि उसमें सलमान खान हैं, और सलमान का डंका बॉक्स ऑफिस पर किस कदर बजता है ये तो सभी जानते हैं। पर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Hey Nash, तुम्हें पता है ना कि बॉलीवुड के खान्स की फिल्म्स हमेशा हिट होती हैं? Of course, Manish. शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, box office collections are just numbers for them. Exactly, but I'm sure तुम्हें ये नहीं पता होगा कि इनमें से एक खान है जिनके लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बहुत मायने रखता है। Really? मुझे लगता था इन सब ने इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं that collections don't even matter anymore. Well, for most of them, they don't matter. So tell me, who is this Khan that we're talking about? It's Khan. Khan. Yeah. Khan. Correct. Good. Planet Bollywood. I feel very happy and relieved about that, yeah. किस
बात पर है सैफ रिलीव्ड और हैप्पी? किस बात पर सैफ ने ली है राहत की सांस? तो आपको बता दें कि सैफ के चेहरे पर ये खुशी लाई है उनकी फिल्म फैंटम। जी हाँ, फैंटम को बॉक्स ऑफिस पर मिली है अच्छी ओपनिंग और उसी बात ने कर दिया है सैफ को खुश। It opened a little slowly and then picked up in the evening, which is normal for this kind of movie, you know. So the indications are good, and basically it's been, you know, our job is kind of done already. So I feel very happy and relieved about that. Yeah. बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद सैफ अली खान पर था एक कामयाब फिल्म के लिए काफी प्रेशर। छोटे नवाब के इस प्रेशर को फैंटम ने किया है थोड़ा बहुत रिलीज। आजकल जहां सलमान, आमिर जैसे स्टार्स बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर ध्यान नहीं देते, वहीं सैफ फैंटम के कलेक्शंस पर बनाए हुए हैं अपनी पैनी नजर। After so many years of experience, like an Amir or a Salman, they really don't keep a tab on the collections. Well, I don't know. I only know what I know, and I feel that for me it is important to know because there are people investing. Yeah. You know, but some of these people that you mentioned have such successful films that, you know, and they're so phenomenally successful that maybe they can afford to have a more relaxed attitude to collections, you know, because they're used to delivering things like this. Perhaps I'm a little more conscious because I want people to walk away satisfied. सैफ के इस कन्फेशन ने साबित कर दिया है कि वो अब अपने करियर को लेकर हो गए हैं कितने सीरियस। फॉरेलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। मनीष, आतिया शेट्टी को सलमान खान लॉन्च कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों? क्योंकि I've been hearing that she's been praising Shah Rukh Khan at various occasions. Actually, Nash, तुमने सही सुना है, but do you know that this hasn't gone down well with people? What do you mean? Well, Athia को advice दी गई है to not talk about Shah Rukh Khan so much. You're kidding me. I don't believe this. Well, I'm serious, Nash. But Athia को ये advice किसने दी? Well, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा. You just watch the story और सब पता चल जाएगा तुम्हें. Yes, play it. I want to know. Planet Bollywood. आतिया शेट्टी इन दिनों सलमान खान की नहीं बल्कि शाहरुख खान की तारीफ करती थक नहीं रही हैं। Shah Rukh Khan is my favorite when I was a child because I grew up watching a lot of his movies. कल हो ना हो, कुछ कुछ होता है, DDLJ. So yeah, I think it's because of the movies that he was a part of, and that sums up my growing up age. और आतिया का शाहरुख खान के लिए यही एडमिरेशन पड़ गया है उनके लिए भारी, क्योंकि ज़ूम को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि अपेरेंटली आतिया के हर इवेंट पर शाहरुख की तारीफ करना हीरो के मेकर्स को नागवारा है। अपेरेंटली द मेकर्स ऑफ हीरो वांट्स दैट व्हाइल प्रेजिंग एसआरके, आतिया शुडंट फॉरगेट अबाउट सलमान एज ही इज द वन हु इज लॉन्चिंग हर इन बॉलीवुड। क्योंकि आतिया ने दिल्ली के एक इवेंट में भी शाहरुख की जमकर तारीफ की थी। एंड सो व्हाइल द एक्ट्रेस रिटर्न्ड टू मुंबई, हर पीआर टीम डिडंट अलाउ हर टू इंटरैक्ट विद द मीडिया। कैसे मीडिया को हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है? No bites. इसी के चलते आतिया को मिली है नसीहत टू बैलेंस द इक्वेशन एंड मेक श्योर दैट शी टॉक्स अबाउट सलमान एज वेल एंड नॉट ओनली अबाउट एसआरके। और इसी नसीहत को आतिया ने फॉलो करना शुरू कर दिया है एज शी प्रेज सलमान जस्ट आफ्टर टॉकिंग अबाउट एसआरके। Salman sir is my all-time favorite. Nobody can replace him. Well, धीरे धीरे आतिया is learning how to balance the equation with the stars in Bollywood, especially with the Khans. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Manish, I hear कि सलमान की वजह से someone is having sleepless nights. What's new in that, Nash? सलमान के फैंस के साथ अक्सर ऐसे ही होता है। True, but मैं किसी फैन की बात नहीं कर रही हूँ। फिर किसकी बात कर रही हो? Well, I hear that he's giving a tough time to a B-town director. What, really? Who are you talking about? Well, Manish, I need a short break. How about I tell you after that? Okay. Well, your wish is my command, Nash. So, guys, because Nash needs a break, take a quick break and come right back. Madam, आपको पानी चाहिए? Yeah. Okay. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष. और मैं हूँ नशप्रीत. And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Nash, अब बताओ मुझे किस डायरेक्टर की नींद उड़ चुकी है because of Salman Khan? Well, it's director Nikhil Advani. Oh, he's the director of Hero, na? Yes. But wait, Nash, I'm a little confused. Hang on, just watch my story. But Hero. Planet Bollywood. हीरो के डायरेक्टर निखिल अडवाणी की उड़ गई है नींद। क्या हीरो को लेकर है निखिल परेशान? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक शख्स ने उड़ाई है निखिल की नींद।
ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि हीरो के प्रोड्यूसर सलमान खान हैं। निखिल ने हीरो के ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी अपनी परेशानी को कुछ यूं बयां किया था। I had the most difficult person to handle in this film was Salman Khan. He wants everything bigger. He wants everything better. I don't care, spend more money. Amar, am I right? And he's the most difficult, the best producer. Person to satisfy. You're right about that. जी हाँ, सलमान खान हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि बतौर प्रोड्यूसर उनकी फिल्म हीरो एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो बॉक्स ऑफिस पर। शायद इसीलिए सलमान दे रहे हैं डायरेक्टर निखिल अडवाणी को स्लीपलेस नाइट्स। सूत्रों की माने तो सलमान खान निखिल अडवाणी को रात को 2-3 बजे फोन करते हैं और सलमान ऐसा अपनी नर्वसनेस डिस्कस करने के लिए नहीं करते, बल्कि वो निखिल को इसलिए फोन करते हैं क्योंकि वो सूरज के बेहतरीन शॉट्स हीरो में यूज करना चाहते हैं। दरअसल सलमान ट्राइज टू वॉच द फिल्म हीरो व्हेनेवर ही कैन, और जब वो ये देखते हैं कि सूरज किसी शॉट में अच्छे नहीं लग रहे, तब वो तुरंत निखिल अडवाणी को फोन करते हैं और वो शॉट रिप्लेस करने के लिए कहते हैं, चाहे वो रात के 2 बजे ही क्यों ना हो। इनफैक्ट सूत्रों की माने तो सलमान सूरज में अपनी परछाई देखते हैं और इसीलिए सूरज को लेकर वो काफी पॉजेसिव भी हैं। He will come straight into my slot and he'll say, चलो अंकल थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो। My duty is not to आगे चलो, but for him to push me as long as possible. कैसा चल थोड़ा आगे चला ही जाता हूँ। वेल, सलमान खान को एक्टिंग में महारत तो हासिल है ही, और अब लगता है प्रोड्यूसर के तौर पर भी वो खुद को सुपर हिट साबित करके ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Manish, you have to see my next story. Why? What's it about? Well, Hrithik को recently media ने उनके लिंकअप के बारे में पूछा with Kangna Ranaut. Well, I'm sure Hrithik must have gotten really angry with this. Well, Hrithik का तो पता नहीं, but Sonam Kapoor definitely got angry. हैं? सोनम कपूर? Yes, watch. इस सोनम कहाँ से आ गई बीच में? Planet Bollywood. ऋतिक रोशन को किया सोनम कपूर ने डिफेंड। जिस सवाल ने ऋतिक के उड़ा दिए होश, उसी सवाल पर सोनम ने किया डुग्गू का बचाव। आखिर वो कौन सा सवाल था जिस पर ऋतिक की बजाय सोनम ने दिया जवाब? काफी दिनों से ऋतिक और कंगना के लिंकअप की खबरें आ रही थी, और हाल ही में जब एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च के दौरान ऋतिक मीडिया से मिले तो उनसे पूछ लिया गया ये सवाल। ऋतिक, how are you taking your link up with Kangna Ranaut? Would you like to say anything? इस सवाल का देखे क्या जवाब दिया ऋतिक ने। Oh my God. ऋतिक ने तो ओ माय गॉड कहकर इस सवाल पर कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, देखे कैसे सोनम ने किया उन्हें डिफेंड। Oh my God, mind Just said he was single. Oh my God, mind Just said he was single. देखा कैसे ऋतिक के बिहाव पर सोनम ने कह दिया कि ही इज सिंगल। मानना पड़ेगा सोनम आपकी हाजिर जवाबी को। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, मैंने सुना है रणबीर कपूर आइटम नंबर करने वाले हैं। Is it true? या मैंने भी ऐसे कुछ सुना था। It might be true. Oh great, I would love to see him. I know, और तुम्हारी तरह रणबीर की बाकी फीमेल फैंस भी ये बात सुनकर पागल हो गई होंगी। Are you jealous? Jealous? Whatever. Well, वैसे ये आइटम नंबर कौन सी फिल्म के लिए है? You know what, Nash? I don't know, and I really don't want to know. You know, just watch the story. You are so jealous. मैं भी आइटम नंबर कर सकता हूँ। Planet Bollywood. रणबीर कपूर करेंगे आइटम डांस। वरुण धवन की मूवी में होगा रणबीर का आइटम नंबर। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणबीर कपूर को आप चिल्लर पार्टी के सॉन्ग टाई टाई फिस के बाद एक बार फिर आइटम नंबर करते हुए देख सकते हैं। दरअसल वरुण धवन के एल्डर ब्रदर और मूवी डिशुम के डायरेक्टर रोहित धवन की दिली तमन्ना है कि रणबीर का डिशुम में हो एक स्पेशल आइटम नंबर। And according to our sources, before Ranbir flies for Air Dil Hai Mushkil shoot to London, Rohit wanted Ranbir to convince about the item number he wants from Ranbir in Dishum. और इसीलिए रोहित पहुंचे रणबीर के दोस्त अर्जुन कपूर के साथ उनके कार्टर रोड रेसिडेंस पर, ताकि रणबीर कपूर को इस आइटम नंबर की डेट्स निकालने के लिए कन्विंस किया जा सके। well, अब देखना ये होगा कि रणबीर रोहित की इस दरख्वास्त पर लेते हैं कैसा फैसला। फहार दिक्तन्ना, ज़ूम, मुंबई।
Nash, how do you like my style? Yeah, it's quite cool, Manish. Cool, ना? Yeah. वैसे क्यों पूछ रहे हो? Well, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को स्टाइल करना शुरू कर दूँ. Like become a stylist? Yeah, become a stylist. Like professionally? Yeah, like professionally. क्यों मैं नहीं बन सकता? No, nothing like that. I mean, but you know. But what? Huh? But what? I mean, I think अगर अक्षय कुमार स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? What are you saying? Akshay is styling people now? Yeah, he is. Wow, tell me more. Watch the story, you'll find out all about it. Planet Bollywood. अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म सिंह इज ब्लिंग होने वाली है रिलीज और ऐसे में चर्चा में है उनकी पेयरिंग एमी जैक्सन के साथ। अब अक्षय तो परफेक्शनिस्ट है ही और अब अपनी मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी वाली कैप में ऐड कर रहे हैं अनदर फेदर ऑफ बीइंग अ पर्सनल स्टाइलिस्ट टू एमी जैक्सन। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार पर्सनली फोकस कर रहे हैं को स्टार एमी की स्टाइलिंग पर। हम आपको बता दें कि सिंह इज ब्लिंग की शूटिंग के दौरान अक्की ने एमी को गाइड किया टू लुक फैबुलस ऑन स्क्रीन। वेल अक्षय, अगर आप यूं ही अपनी को स्टार्स की ऑन एंड ऑफ स्क्रीन स्टाइलिंग करते रहे तो वी वंडर हाउ मिसेस फनी बोन्स इज गोना रिएक्ट टू इट। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. So Nash, show wrap up करने का time आ चुका है. So if you're not doing anything later, do you want to watch a movie? Yeah, sounds great, but I want to watch a Bollywood film with full-on masala. Done. So show close कर रहे? Yeah, let's do it. Yeah. Okay, so guys, on that note, it's time to wrap the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune in to Planet Bollywood at 1. Only on Zoom. Turn on.